जय श्री राम किसान भाइयों, आप सभी का कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा था कि ईरानी अक्कर का वीडियो लेके आओ, कैसे इसकी खेती की जाती है, कहाँ से इसके बीज मिलेंगे, कितना उत्पादन आता है और क्या रेट इनका रहता है। चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। इस वीडियो में आपको फुल A to Z जानकारी मिलेगी कि आपको बीज कहाँ से खरीदने, कैसे मंगवाने, क्या क्या आपको उसमें सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, सभी की जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आपको पहले दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना आपको ये खेती किस प्रकार की लगी। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसकी बात करें अपन तो सबसे पहले इसकी पहचान दिखा देता हूँ मैं। आप देख पा रहे इधर। और एक और बात आप ध्यान रखना कि ईरानी अक्कर और जो देसी अक्कर होता है उनमें काफ़ी अंतर होता है। ईरानी अक्कर के फूल ही बिकते हैं सिर्फ, और जो देसी अक्कर होता है उसकी सिर्फ जड़ बिकती है, उसके बीज बिकते हैं। उनका रेट 700-800 रुपये लेता है। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ कभी मत होना। इनके बीज देखने में लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन भाव में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। उसके जो बीज होते हैं देसी अक्कर के, उनके बीज नॉर्मल पिचके हुए रहते हैं, जिनकी रेट की बात करें तो 700-800 रुपये के आसपास बिकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो फूल होते हैं ये होते हैं ईरानी अक्कर के। एक बार दिखाना, ये देख सकते हो, ये बीज बिकते हैं। अभी मार्केट रेट की बात करूँ मैं आज के दिन की, तो अभी क्या दिन है आज 25 अक्टूबर है ना, 25 अक्टूबर आज दिन है। और आज के रेट की बात करूँ तो अभी रेट इनका लगभग 70,000 के आसपास चल रहा है। 70-75,000 अभी 10 दिन पहले बिका हुआ माल है। तो इसकी रेट अभी ये चल रही है। बाकी इसके औसत रेट की बात करें 30,000 के आसपास इसका औसत रेट चलता है। इसकी खेती की जानकारी देते हैं। सबसे पहले इसकी यूज़ की बात कर दूँ तो इसका मेनली उपयोग जो होता है वो दांत वगैरह की बीमारियों में, मसूड़ों में कोई तकलीफ होती है, कीड़े वगैरह लगते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ वगैरह किया जाता है। उसके अलावा इसको लगाने का सीज़न होता है, कभी भी आप इसको लगा सकते हो। सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार होती है, 2 महीने की इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। लगाने का सीज़न इसका कोई फिक्स नहीं होता है, 12 ही महीने आप इसको लगा सकते हो। सबसे पहले इसकी 2 महीने की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। जैसे किसान है ये, इन्होंने नर्सरी ही तैयार की थी पहले, ये नर्सरी का ही पौधा है। उस तरफ इन्होंने पूरा लगा रखा है, देख सकते हो। उधर इन्होंने पूरा जो नर्सरी का चोप था उधर इन्होंने पूरी तरह से लगा दिया है। बाकी ये है नर्सरी। नर्सरी में अपन दिखा देता हूँ मैं कि नर्सरी आप डायरेक्ट हाथ से फूकनी है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसका जो क्यारा बनाते हो, ये तो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बना रखे, लेकिन आप छोटा क्यारा बना सकते हो। और 1 एकड़ में बीज की बात करें तो 1 एकड़ में आप 1 एकड़ के लिए आप इसमें 1 किलो बीज का उपयोग कर सकते हो। पहले आपको एक क्यारा बना देना है, आधा क्यारा बना दो। उसमें आप पूरी तरह से पानी भर दो। पानी भरने के बाद उसमें जो बीज होता है, बीज भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये बीज है इसका। ये तो बीज कच्चा है, इधर सूखा हुआ बीज भी है एक मेरे पास, ये देखो, ये इसका बीज है। ये उड़ के जा रहा है, इतना ही फल का होता है ये, इस तरह का इसका बीज होता है। ये काले बीज जो आप देख रहे हो, इस तरीके से इसके बीज की अलग अलग कर देना। इसको इसे सूखने के बाद इस प्रकार से बिखर जाएगा ये। इस प्रकार से बिखरने के बाद उस जो पानी भरा अपने क्यारे में, उस क्यारे में आपको इसका छिड़काव कर देना है। जैसे आप इसका छिड़काव करोगे तो आपको, या तो आप जो अपने क्या बोलते हैं उसको, पाउडी वगैरह जो भी होती है, उससे आप उसको एक बार मिला सकते हो, या फिर अपने हाथ पैर से उसको एक बार हिला दो पानी को, ताकि पानी के ऊपर वो जम सके अच्छे से। जब पानी का सूखेगा, जब उस क्यारे का पानी सूख जाएगा, तो पानी सूखने के बाद वो ऑटोमेटिक बीज ज़मीन पर ही जम जाएंगे। और ये आपको, इधर आओ आप मेरे साथ, मैं इसके पौधे भी दिखा देता हूँ जो कि बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हो रखे हैं अभी। ये देख सकते हो, ये तो इसके बीज खिरे हुए हैं, वो वाले हैं। जब 2 महीने की आप नर्सरी तैयार करोगे तो ये देख सकते हो आप, इस प्रकार के इसके पौधे निकलते हैं। ये तो बहुत ही छोटी साइज़ है, जो बीज खिर चुके हैं वो निकले हुए हैं। तो इसकी साइज़ मेनली, ये देखो, एक खरपतवार है, ये खरपतवार की जितनी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको खेतों में ट्रांसफ़र कर सकते हो। खेतों में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बेड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो बेड पर भी इनको लगा सकते हो, क्यारियों में भी लगा सकते हो, और खुले खेत में भी आप इनको लगा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको बेड पर ही लगाओ, आप कैसे भी इनको रोपाई वगैरह कर सकते हो। इनकी मेनली खर्चा इनमें रोपाई का ही आता है। तो जैसे आप इनकी रोपाई करोगे, 2 महीने तक आपको इसको नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी का प्रोसेस मैंने आपको बता दी। जब आप 2 महीने की नर्सरी तैयार करोगे तो इसमें एक मेनली जो बात रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात है कि 20 दिन तक तो इसमें क्यारे में आपको नमी बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाके वो बीज बाहर निकलेंगे। जब इस प्रकार से आपके बीज बाहर निकल जाए तो आप इसमें 5 से 10 दिन में 1 बार 2 बार पानी आप इसमें दे सकते हो, ताकि इसका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब आप इसको डायरेक्ट खेत में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मजदूर द्वारा आप इसको डायरेक्ट खेत में इसके पौधे लगवा सकते हो। पौधे लगाने के बाद आपको उसमें एक बार पानी दे देना है। पानी देने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आप क्यारों से पानी दे सकते हो, फिर स्प्रिंकलर जो होते हैं बड़े वाले, उनसे भी आप दे सकते हो। मिनी स्प्रिंकलर होते हैं, उनसे भी इसमें पानी दे सकते हो। यानी कि पानी आप किसी प्रकार से इसमें दे सकते हो। और इसमें पानी की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, पानी इसमें थोड़ा लगता है। आपको हर 8 से 10 दिन में इसमें पानी देना पड़ता है, यानी कि इसमें नमी वगैरह बनाए रखनी पड़ती है, जिससे कि इसका पौधा अच्छी ग्रोथ करे। और जो इसकी फर्स्ट तुड़ाई होती है, फर्स्ट तुड़ाई में इसकी उत्पादन थोड़ा कम आता है, क्योंकि जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, जब फर्स्ट तुड़ाई करोगे तो इसकी ब्रांच एक सिंगल ब्रांच होगी, लेकिन जब इसकी डबल तुड़ाई होगी तो इसकी ब्रांच ऐसे फैल जाएगी। ट्रिपल होगी तो इसकी ब्रांच और फैल जाएगी, यानी कि इसकी ब्रांच वगैरह इस प्रकार से बढ़ती बढ़ती 25 से 30 फूल आपके एक ब्रांच से आपको आराम से
मिल जाएंगे। जब आप इसको खेतों में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसमें एक मेनली जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका खेत हल्का फुल्का ढलान में होना चाहिए, आपके खेत में पानी नहीं भराना चाहिए, क्योंकि ये औषधि पौधा है। औषधि नहीं, आप कोई सा भी ऐसा पौधा होगा जो पानी में भरा हुआ होगा तो वो सड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस खेत में कभी भी पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि खेत में कोई भी बीमारी वगैरह ना आए और पौधा ना सड़े। तो पानी अपना निकास होना चाहिए पानी का, ताकि खेत में भराव ना हो और ये पौधा खराब ना हो अपना। तो भाई जब खेत आप तैयार करोगे तो आप सोच रहे हो कि इसमें खाद वगैरह क्या क्या लगाएंगे कि खेत तैयार करने के साथ, तो आप इसमें सिर्फ गोबर खाद लगा सकते हो। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की दवाई फर्टिलाइज़र वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्टिलाइज़र देते हो तो उससे और इस खेती में नुकसान हो सकते हैं, लेकिन बिना फर्टिलाइज़र की काफ़ी अच्छी खेती होगी ये। और आपको सिर्फ इसमें गोबर खाद लगाना है, उसके अलावा आपको इसमें कोई भी और फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं लगाना है, सीधा आपका इसका पौधे का रोपण कर देना है। तो भाई इसमें एक और बात है कि जितना आप पानी दोगे उतनी अच्छी फूटन करेगा, उतना अच्छी आपको मुनाफा वगैरह ये देता रहेगा। लेकिन इसमें एक और है कि जब शुरुआत की मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इसकी उपज थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे आप जैसे तोड़ते जाओगे ये आपका सूखता जाएगा। और इसकी तुड़ाई की बात करें अपन, 6 से 8 दिन में इसकी हर रोज़ तुड़ाई होती है। अगर उससे 10 या 12 दिन हो जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है कि ये फूल जो आप देख रहे हो इस प्रकार से सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो भी किसान के खेत में हूँ मैं, इनने अभी तुड़ाई थोड़े ज़्यादा दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो अभी देखो काफ़ी सारे फूल इनके सूख चुके हैं। तो इस प्रकार से फूल सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 से 8 दिन के बीच में इसकी तुड़ाई आपको कर लेनी है, ताकि ये आपके ज़्यादा खिरे नहीं और आपको ज़्यादा नुकसान वगैरह ना हो। आप सोच रहे होंगे कि इसकी तुड़ाई कब से स्टार्ट होगी, तो तुड़ाई इसकी डे 1 से लगा के 3 महीने बाद इसका फर्स्ट फूल आना स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 महीने की अपन नर्सरी तैयार करेंगे, उसके बाद अपन इसको खेत में जब शिफ्ट करेंगे उसके 1 महीने बाद से इसके फूल आना स्टार्ट होंगे। जैसे अभी देख रहे हो ये इसकी तुड़ाई तो 2-3 बार हो चुकी है, तो इसकी जो ग्राफ्टिंग है वो अलग अलग तरीके से निकलने लग गई है और किसान ने थोड़ी देरी कर दी तोड़ने में, तो इस प्रकार से पूरी तरह से बिखरने लग गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा जल्दी इसकी तुड़ाई कर लेनी है। किसान ने अभी 20 दिन के आसपास हो गए, 15 से 20 दिन के बीच में हो गए, तो इन्होंने अभी तक तुड़ाई नहीं की है, इस कारण ये खिरने लग गए हैं। बाकी इसमें बीमारियों की बात भी अपन कर लें तो बीमारियाँ इसमें वैसे ना के बराबर आती है। एक इसमें हल्की फुल्की फंगस की प्रॉब्लम आती है, कहीं कहीं फंगस लगती है। और जब इसकी तुड़ाई जनवरी होता है तो जनवरी में जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है तब इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, और जो इसके फूटन वगैरह रहती है फूलों की वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो पाला गिरता है उसमें इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमे धीमे चलने लग जाती है। लेकिन जब जनवरी ख़त्म होगा अपना, ठंड थोड़ी कम होगी, वापस से वही ग्रोथ ये पकड़ लेगा और बहुत ही अच्छी मुनाफा आपको ये देकर जाएगा। आप सोच रहे होंगे अब इसको पता कैसे लगेगा कि इसकी तुड़ाई कब करनी है, तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख पा होंगे, ये इसकी स्टेज 1 जिसमें पूरा जो फल है इसका यानी कि फूल है ये पूरा लाल रहेगा। उसके बाद ये इसकी स्टेज 2 जिसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का जो लाल है ये लालपन पूरा ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से, तब जाके इसकी तो आप तुड़ाई कर सकते हो, या फिर इतना हल्का फुल्का रहेगा तो भी आप इसकी तुड़ाई वगैरह कर सकते हो। बाकी ध्यान रखना है ये लालपन ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर, बाकी ये कच्चा बीज रहता है, ये उगता नहीं है। फिर आपको इसी प्रकार का अच्छा बीज तोड़ना है। और ये देखो ये पूरी तरह से पका हुआ है अभी, तो इसका आप तोड़ के इसको सुखा कर आप डायरेक्ट खेत में लगाओगे तो उगेगा, आराम से उगेगा। और मेन दिक्कत इसमें यही है कि किसान जो बीज लेते हैं तो उनको सही जगह से ख़रीदना ही ज़रूरी है, क्योंकि औषधियों के बीज में आपको पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ कि औषधियों के बीज अगर आप ट्रस्टेड जगह से लोगे तो ये आपके लिए वो मुनाफेदायक होंगे, क्योंकि इन बीजों में उगने की क्षमता 1 या 2 साल तक की ही होती है। अगर पुराना बीज लेते हो तो उगता नहीं है, तो आपको वही ध्यान रखना है कि नया बीज लेना है और आपको अच्छी जगह से बीज लेना है। मैं आपको बताऊंगा बीज आपको कहाँ से खरीदने हैं। बाकी ये जो आप क्वालिटी देख सकते हो बीज की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और इसमें जो काले बीज दिख रहे हैं ये इसके मेन बीज होते हैं, यही उगने वाले बीज होते हैं। और इसमें आप नर्सरी तैयार ना करना चाहो और डायरेक्ट खेत में फूकना चाहो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बीज उगते हैं कई बीज नहीं उगते हैं। तो डायरेक्ट फूकने में थोड़ा उत्पादन आपके कम होता है, पौधे थोड़े कम निकलते हैं और आपको पता नहीं लग पाता कि कितने अपने पौधे लगे हैं, कितना अपने उपज इसमें से निकल पाएगी। तो नर्सरी में अपने हाथ में होता है सब, कैसे पौधे लगाने, कहाँ लगाने, तो उसमें उगना अपने खेत में काफ़ी अच्छा रहता है। तो नर्सरी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगी। 2 महीने की नर्सरी तैयार करो, फिर आप इसको खेत में लगा दो, 1 महीने बाद से आपके फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें खरपतवार वगैरह की बात करें अपन तो खरपतवार इसमें आता है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ वगैरह लगती नहीं है, जैविक खाद लगता है, वो भी आप डालो तो आपकी इच्छा है, नहीं डालो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बाकी जैविक डालोगे तो इसकी जड़ें अच्छी फैलेगी और उत्पादन आपके अच्छा रहेगा। तो खरपतवार के लिए आप इसकी निंदाई गुड़ाई कर सकते हो। दवाई वगैरह स्प्रे करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप निंदाई गुड़ाई करवाओगे तो उसमें आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। नीचे देख पा रहे होंगे इसमें खरपतवार वगैरह नहीं है, निकोला दिया है सब, इसमें सारा इन्होंने निकोला रखा है। लेकिन ये जो पौधे देख रहे हो इसी के अभी इन्होंने तुड़ाई नहीं की है, तो इस तरह से खिर के इनके और भी पौधे हो चुके हैं। इनकी एक और नर्सरी इसी के अंदर वापस ऑटोमेटिक तैयार हो रही है। तो इनको आप कब तक लगाओगे खेत में? ये 1.5 महीने बाद ये वापस इसको खेत में अपने ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे इनके अभी एक प्रॉब्लम आ गई, इन्होंने यूरिया वगैरह थोड़ी दवाई वगैरह का छिड़काव कर दिया, तो इसमें एक गांठ बनने लग गई है। तो उस प्रकार की आपको ध्यान रखना है कि दवाइयाँ वगैरह का छिड़काव आपको नहीं करना है, गांठें बनने लग गई है।
खाद वगैरह इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दे दिया, तो इसमें गांठें वगैरह इसमें बन चुकी है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, दवाइयाँ वगैरह इसमें स्प्रे नहीं करना है। सिर्फ फंगस आए तब इसमें फंगस का आप छिड़काव कर सकते हो, और खरपतवार के लिए आप निंदाई गुड़ाई वगैरह इसमें करवा सकते हैं। 5 से 6 क्विंटल तक गीला माल वो निकाल लेते हैं 1 बीघा से, जो कि सूखने के बाद आप देख सकते हो ये सूखा हुआ माल भी है इधर। ये वाला माल जब सूखेगा तो इस प्रकार से सूखा हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा सूखा, इससे थोड़ा हल्का कम सूखा रहेगा, जो कि सूखने के बाद आपका 50 से 60 किलो तक बच जाएगा 1 बीघा में से। ये ग्राफ हमेशा सेम नहीं रहता है, मैंने आपको पहले बोल दिया है, ये ग्राफ सेम नहीं रहता है। 1 क्विंटल से कभी उत्पादन कम भी आ रहा है, कभी बढ़ भी जाता है, क्योंकि कभी इसकी कलियाँ ज़्यादा निकल गई तो आपका उत्पादन 1 क्विंटल से ज़्यादा भी सूखा माल आपके पास बच जाएगा। कभी ऐसा हो गया कि उत्पादन थोड़ा कम आया तो 1 क्विंटल से थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन मैंने भाव का आपका पहले बोला है कि भाव कभी भी, औषधि के भाव कभी भी एक समान नहीं रहते, भाव में अंतर उतार चढ़ाव आता रहता है। अभी इसका रेट 70,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से इसका रेट 30,000 के आसपास ही हमेशा से चलता आ रहा है। तो आने वाले समय में भी इसका रेट कम ज़्यादा हो सकता है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया खेती की जानकारी दे रहा हूँ मैं, लेकिन उत्पादन और ये भाव का हमारे हाथ में नहीं होता है। भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिमांड के ऊपर सारा भाव का खेल चलता है। जैसे डिमांड ज़्यादा आती है तो रेट बढ़ जाता है, डिमांड अगर कम होती है तो रेट वापस कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको हमेशा ऊपर का भाव लेके खेती नहीं करनी है। रेट हमेशा ऊपर नीचे होता है। चिरायता का बताया मैंने, चिरायता देख पा रहे होंगे आप, चिरायता का रेट अभी चल रहा है 7,000 के आसपास। पिछले 10-15 दिनों से, 1 महीना मान लो, पिछले 1 महीने से इसका रेट 11,000 के आसपास भी चल रहा था। लेकिन उससे पहले का ग्राफ देखोगे 10 साल तक का, तो वो रेट 4,000 के आसपास चल रहा था। तो आपको रेट हमेशा एवरेज पकड़ के चलना है, न्यूनतम पकड़ के चलना है, ताकि आपको किसी प्रकार का घाटा ना हो, और आप एक अंदाजन रेट पकड़ के चलोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा ये देकर जाएगी। आज मैं अब लागत की बात भी बता देता हूँ, मैं लागत कितनी आ जाती है। तो भाइयों, इसमें अपन बीज खरीदेंगे, तो बीज खरीदने से लगाकर बीज खरीदना, खेत को जुताई करना, नर्सरी तैयार करना, इसको खेतों में वापस लगाना, खरपतवार निंदाई तुड़ाई, और इसके स्प्रिंकलर वगैरह जो भी आप लगाते हैं, उन सभी का खर्चा मिला के आपका 30,000 के आसपास 1 बीघे में खर्चा आ जाएगा। 1 बीघा हमारे यहाँ अलग होता है, आपके यहाँ अलग होता है। एकड़ की बात करूँ तो 60,000 के आसपास ये खर्चा आपके आ जाएगा। लेकिन उत्पादन तो मैं इतनी देर से बता रहा था, उत्पादन भी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 बीघा में मिलाकर 1 एकड़ होता है। तो मैंने अभी आपको बीघा का बता रहा था मैं कब से ग्राफ। तो आप ध्यान रखना कि उत्पादन भी ज़्यादा होगा, थोड़ा खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा 1 एकड़ की अगर आप बात करोगे तो भाई मैंने इसकी लागत भी बता दी आपको, उत्पादन भी बता दिया। अब मुनाफा की बात कर लेते हैं अपन। तो मुनाफा वैसे मैं क्लियर आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुनाफा फिक्स नहीं होता है। कभी मज़दूर महंगे मिल रहे हैं, कभी इसका मार्केट रेट कम हो रहा है, कभी आपके बीज में कोई बीमारी वगैरह आ गई, जैसे मैंने आपको बताया फंगस वगैरह आप कंट्रोल नहीं कर पाए उस पर, तो उन चीज़ों से थोड़ा लागत में, मतलब मुनाफा जो होता है उसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन मुनाफा खेती अच्छी है, इसमें खर्चा वगैरह बहुत ही कम होता है। सिर्फ इसका जो मेन खर्चा होता है वो होता है मजदूरों का, क्योंकि हर 6 से 7 दिन में इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से इसमें सिर्फ मजदूर का खर्चा लगता है, ना तो आपको इसमें दवाई लगानी है कोई भी। इसमें पानी वगैरह का तो आपका खर्चा लगता नहीं है, खेत का घर का पानी होता है, और दवाइयाँ वगैरह लगती नहीं है, नर्सरी वगैरह लगता नहीं है। सिर्फ आपका जो खर्चा आता है, एक बार का खर्चा आता है, वो इसका आता है चुपाई का। चुपाई करने के टाइम पर आपका मजदूर का खर्चा आता है। उसके बाद जो रेगुलर खर्चा जो आता रहता है आपका, वो तुड़ाई का ही होता है, वो भी मजदूर का ही होता है आपका। तो वही खर्चा आपका मेन होता है। उसमें आपके रेट क्या हो रहे हैं, मजदूरों के रेट क्या चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो अभी 300 रुपये के आसपास चल रहे हैं, 250-300 रुपये भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ ज़्यादा महंगे मिलते हो तो वो थोड़ा खर्चा आपका वापस बढ़ जाएगा। तो मुनाफा अपन क्लियर नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन मुनाफा आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको इसके बीज खरीदने हो, कहाँ से मिलेंगे आइए बताता हूँ मैं आपको। भाई अगर आपको ये खेती पसंद आई हो तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करके किसान से बीज घर बैठे मंगवा सकते हो। आपको किसान घर पर बीज डिलीवर करवा देंगे। बीज की आप क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, शानदार क्वालिटी है, देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छे बीज है, पके हुए बीज आपको मिलेंगे जो कि आपके खेत में काफ़ी अच्छा उत्पादन देकर जाएंगे। ट्रस्टेड बीज है। अगर आपको बीज खरीदना हो या आपको लगाना हो अपने खेत में, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, जो कि आपको घर बैठे बीज प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे इस चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे जल्दी से करवा दो।